जी नमस्कार, मैं दिलजोत सिंह और आप देख रहे हैं खबर फॉर इंडिया। आप रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं या किसी होटल के बाहर जाते हैं, आपको 10 रुपये देते हुए भी तकलीफ़ होती है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा रेस्टोरेंट किसानों के लिए कुर्बान कर दिया। अभी तक 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, खाने से लेके पानी तक, दूध, लस्सी, अभी तक किसानों को इनकी डेली सप्लाई जाती है बिना किसी रोक के। आप पीछे लगा बोर्ड देख सकते हैं, ये देखिए, अगर आप कैमरा उस तरफ कीजिए तो पीछे लगा बोर्ड देखिए। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं गोल्डन हट के ऑनर राम सिंह जी राणा। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, सत श्री अकाल सारे भाई। सत श्री अकाल जी। सर आज की इंटरव्यू हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपको हरासमेंट की गई है, एलिजेडली जिसे बोला जाता है कि हरियाणा पुलिस ने आपका या आपको बिजनेस हरास किया है, वो कैसे सर और कब हुआ? भाई जी, हम जब पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हुए थे, हरासमेंट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 7 महीने पूरा अपना जोर लगा लिया और कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इन्हें कहीं कोई मतलब कभी और भी आरोप लगते हैं, कभी फंडिंग के लगते हैं, कभी किसी चीज़ के लगते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट थक चुकी है यार, ढूंढ के कहीं कुछ नहीं मिल पाया और ना ही कुछ ऐसा था। और उसके बाद जब देखा उन्होंने भाई ये इनका कुरुक्षेत्र होटल है जहाँ से इनको हेल्प होती है, उसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता था। नहीं, हमने उसकी पब्लिसिटी की नहीं थी ना, हमारा कोई टारगेट ऐसा आगे है। वो तो दिखाया ही गवर्नमेंट ने है, मजबूरन हमें उस पर जाना पड़ा। तो हमारा तो जो 7 महीने ऊपर हो चुके हैं, आज 8, मेरे ख्याल से आज 14 तारीख है। 8 महीने होने में 8-10 दिन बाकी हैं। पहले दिन से हम किसानों के साथ खड़े हैं और आगे भी लगातार, जब तक भी आंदोलन है, चाहे वो 8 साल भी हो जाए, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ना हमने कभी इस बारे में पीछे हटने की सोच सकते हैं, ना हमने कभी भी पीछे हटना है। हमने जो सेवाएं ली हैं, जिस चीज़ की जिम्मेवारी ली है, वो तन मन धन जो मर्जी, कुछ बचे ना बचे, लेकिन सेवाएं कंटिन्यू ऐसे ही रही। सर ऐसे जज्बे का सर कहाँ से आ रहा है सर, ये जज्बा आपके अंदर से? सर हर कोई इतना दिल खोल के किसी की मदद नहीं करता, कोई भी नहीं करता आज की दुनिया में खासकर। सर आपका करोड़ों का बिजनेस आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, ठप कर दिया, सिर्फ किसानों के लिए। ये सर अंदर से जज्बा कहाँ से आ रहा है सर, क्या रीज़न है ये? भाई जी, ये ना तो किसी एक आदमी की लड़ाई है और ना ही किसी एक किसान की। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा धर्म बनता है ये कि मैं जिस लायक हूँ, मैं उस लायक होके अपने सभी किसान भाइयों की सहयोग कर सकूँ, और जितना कर सकूँ उतना कम है। दूसरी बात, जो भी यहाँ पिछले 8 महीनों से सेवाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट कितना भी परेशान कर ले, वो सेवाएं बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती। और ये तो 8 महीने हुए हैं। हमारा जो कुरुक्षेत्र वाला होटल है, वहाँ 4 साल से लंगर चलता है, 4 साल से। और जब तक होटल रहेगा तब तक लंगर वहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमने पहले दिन प्रण किया था। दूसरी बात, हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसे मतलब धर्म से बिलोंग करते हैं कि जहाँ मानवता की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं माना जाता। और जब मानवता की सेवा एक सबसे बड़ी मानी गई है, तो हम इस काम को क्यों ना करें। हमें बड़ा सुख मिलता है। पैसे वाले होंगे, बड़े रह जाएं, हमें कोई मतलब किसी के वो नहीं है, लेकिन जो सेवा होती है वो मन से और भाव से होती है। जब मन किसी चीज़ को करके खुश होता है ना, फिर आदमी किस लेवल तक, किस हद तक जा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। सर ये तो सबको मालूम है कि आप किस टाइप की आप हेल्प कर रहे हैं, पर फिर भी आप अपनी ज़ुबानी एक बार बताएंगे कि सर आपने कहाँ से स्टार्ट की थी हेल्प और अभी उसमें क्या कुछ आपने ऐड किया है?
जब आंदोलन की शुरुआत हुई, हम पहले दिन से ही किसान भाइयों के साथ खड़े हो गए थे। 26 तारीख को जैसे किसान भाई आए यहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई राणा जी कुछ डिस्काउंट करो, हमारे पास पैसे कम हैं। तो हमने उसी दिन नो कस्टमर ओनली फार्मर का बोर्ड लगा दिया था, और बिल्कुल फ्री लंगर, फ्री रहना, फ्री सोना, नहाना धोना, टॉयलेट, वॉशरूम, हॉल वगैरह पूरे का पूरा फ्री, पार्किंग, हर चीज़ फ्री कर दी। उसके बाद जैसे पहले सभी ने देखा है, बड़े काजू बादाम बड़े चलते थे यहाँ, बड़ी बड़ी सेवाएं लेके आते थे लोग, तो वो सब पता नहीं 26 जनवरी के बाद कहाँ चले गए। लेकिन असली आंदोलन की शुरुआत हुई है 26 के बाद, जब हमने देखा कि भाइयों की जो बेसिक ज़रूरत है उसको कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमारे पास मैसेज आए, गर्मी का मौसम जैसे आता गया, भाई पानी चाहिए, पानी की, पीने पानी की बड़ी किल्लत है। तो हमने 15,000 कैंपर डिवाइड करके 11,000 पहले और 4,000 उसके बाद सभी भाइयों को पीने के पानी की 15-20 गाड़ियाँ लगा के और प्लांट लगा के हर कल्ले बंदे तक सुविधा पहुँचाई। उसके बाद आटे की डिमांड आई तो हमने चक्कियाँ लगाई अपनी और आटे पहुँचाया। इन दोनों के बाद जब दूध की भी डिमांड आई, भाई राणा जी 2-2 दिन हो गए हैं, गर्मी का मौसम है, गांव से अब दूध नहीं आ पाता और थोड़ा हाथ देखो, तो फिर उसके बाद दूध की भी सेवा जो जिम्मेवारी ले ली है वो बढ़ सकती है, वो घट नहीं सकती, आंदोलन जितना मर्जी लंबा हो। सर ये पीछे से सर इसकी सप्लाई आप सर कैसे आप अफोर्ड कर रहे हैं? ये कंपनियों से आ रही है। इसके लिए हमने अपना पहले मकान पे, जब फंड्स की दिक्कत आई, मकान पे लोन लिया था 1.25 करोड़ के आसपास। उसके बाद ज़मीन भी बेची है। अब आगे भी हो सकता है परले वाला होटल की मेरी डील चल रही है, वो फाइनल हो जाए, परले वाला होटल भी बेच रहा हूँ। क्यों, वैसे तो गवर्नमेंट ने तो उसको बंद कर दिया, लेकिन सेवाओं के लिए फंड चाहिए ये, और उसको हम जैसे मर्जी हो उसकी पूर्ति करें। सर कितनी ज़मीन बिक चुकी है अभी तक आपकी? अभी तक 3 एकड़ के आसपास गई है। 3 एकड़। और सर आपका एडिशनल लोन कितना हो चुका है सर अभी तक? बैंक से तो 1.25 के आसपास है, बाकी आसपास जैसे अनसिक्योर लोन होते हैं आप उसके भाईचारे यार दोस्तों से है, काफ़ी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता वो बताना, क्यों बताने से किसी ने उसको देना नहीं है। वो बातें ठीक है, वो मेरी पर्सनल मैटर हैं। अब जब जिम्मेवारी ली है तो जिम्मेवारी निभाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, सर तो करेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का रीज़न यही था सर, क्योंकि आपने स्टाफ भी रखा है सर, जो पहले यहाँ पे स्टाफ करता हुआ काम करता होगा, कुक होंगे, वेटर होंगे, शेफ़ होंगे, जो सफाई स्वीपर्स होते हैं सर, उनका क्या हुआ सर? उनकी आपने कहीं उन्होंने अभी यही है वो, और सभी को सैलरी टाइम पे मिलती है, कि उनकी कोई खता नहीं है। उनका जो परिवार है, जो एक तरफ तो हम इतना दान पुण्य दिखा रहे हैं, और उनको जिनके कारण हम सब कुछ हैं उनको हम पीछे छोड़ दें या उनको तंगी आ जाए तो फिर हमारा करने का बेकार है। तो जी, अभी तक उनकी सैलरी अभी तक जारी है? जी जी। अमेजिंग। तो सर आप बताएंगे कि पिछले महीने जो आपको डेथ थ्रेट आए थे सर, उसका क्या हुआ सर? वो इन्वेस्टिगेशन में है, हमने पिक्चर वगैरह दे दी है, और वो जल्दी पता लग जाएगा। जब पता लगेगा तो सारे का सारा मीडिया के सामने ओपन हो जाएगा। सर आपने बताया गया था कि किसी ने भीड़ में से आपको बोला कि हाँ जी के वो सारे का सारा बता रहा हूँ मैं आपको, सारा इन्वेस्टिगेशन में है सारे का सारा केस, और वो बहुत जल्दी, हमें उम्मीद है बहुत जल्दी क्लियर हो। और सर सिक्योरिटी आपकी फैमिली की और आपकी सिक्योरिटी सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर, शायद मुझे सिक्योरिटी नहीं दिखी सर आपके लिए। तो ऐसा है भाई जी, हाँ जी, लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। और मैं जब खड़ा हुआ था, मेरे को तो पहले दिन से आभास था भाई जो मर्जी हो जाए, तो कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी डरा ले, हम डरने वालों में से, हमारी कौम ने नहीं हमें सिखाया, हमारे धर्म ने नहीं हमें सिखाया। तो ये लड़ाई है, लड़नी है और जीतनी है। लड़ना एक अलग चीज़ है, जीतना एक अलग चीज़ है। जीतनी है हमने, तो बहुत मतलब किसी भी हद तक कोई भी आ जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं। और सर आगे सर फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है सर आपको, आपके अकॉर्डिंग के जो सरकार नहीं मान रही है अभी तक किसानों के जो काले कानून है रद्द नहीं कर रही सर ये कब तक बैठेंगे सर? जैसे आपने, मैं लोन ले रखा है आपने, और कब तक आप
कोई दिक्कत ऐसे कंटिन्यू कोई- करते रहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन चाहे जितना मर्जी लंबा चले, ये ऐसे ही चलेंगी सेवाएं। दूसरी बात रहेगी अब लोन की, उसकी चाहे जिस पे लोन लिया उसको बेच देंगे, परले होटल का हमने सोच लिया है उसको भी देंगे, तो कोई बात ही नहीं है। हम मतलब एक जिस लड़ाई में हमने 8 महीने हुए सब कुछ इतना कुछ खो दिया है, अब हम हो सकता है हम जीत के बहुत करीब हो सकता है हम बीच में भी ना पहुँचे हो, तो इस चीज़ के बारे में भी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे तो जीतेंगे ना। खेल के मैदान से भागने से तो खेल में नहीं, खड़े रहना ही हमारी जीत है। भागने से हम कभी कभी कोई भी नहीं जीत सका। सर बात रही मदद की, सर आप इसका जवाब सर देंगे तो तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है जी कि पूछिए। सर आप किसानों की मदद कर रहे हैं 7-8 महीने से। सर वैसे ही पूछो कि किसानों से भी आपको कुछ मदद मिल रही है कि जैसे शायद क्योंकि बीज बोते हैं वो, तो आपको मदद मिल रही है उस टाइप की कोई? हाँ, इसमें हमें लगभग 70 से 80 ट्रैली कणक की आई है किसानों के पास से। कुछ कणक हमने मोल भी ली है, क्यों हमारा डेली लगभग 150 से 200 क्विंटल के बीच में आटा जाता है। दूसरा लगभग 8 करोड़ के आसपास का एस्टीमेट है हमें जो आज तक इन्वेस्ट हुआ, जिसमें 1 करोड़ के आसपास कैश या कैसे भी लगा लो फंड भी आया है। और मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है और दिल से आभारी हूं। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई शायद शुरू भी ना हुई हो, लेकिन हमने इसको हर हाल में जीतना है, उसके लिए जो मर्जी हो। और उन भाइयों से अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन का सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में पहुँचिए। हम खड़े हैं, हमारी एकता ही हमारी ताकत है और हमें एक होकर इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। तो ये थे राणा जी, जो कि ये बोल रहे हैं कि चाहे ये लड़ाई 6 साल चले, चाहे 10 साल चले, चाहे 8 साल चले, हम लड़ते रहेंगे, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। सो देखते रहिए खबर फॉर इंडिया। मैं दिलजोत सिंह, कैमरामैन जसवीर के साथ।